नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 10 कैदी और कोकिला के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कविता में कवि कोयल की कूक अर्थात बोली सुनकर सोचता है कि वह बार बार क्या बोल रही है। आखिर यह बोलकर ऐसे चिंता में क्या संदेश देना चाहती है? प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर में लिखेंगे। कवि ने कोकिल के बोलने के बारे में संभावना जताई कि शायद वह बाहर से बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है, जो कि वह रात में ही सुनाने आई, जिसका कि वह सुबह तक इंतजार नहीं कर पाई। यह संदेश देशवासियों की दुर्दशा बताने के लिए था, या वह संदेश जेल में कैद क्रांतिकारियों के लिए था? प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कवि ने ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना तम के प्रभाव से की है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया पर रात का अंधेरा फैलता है, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने शासन से अंधकार फैलाया हुआ था। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे। पराधीन भारत की जेलों में गले से लेकर पैरों तक जंजीरें और हथकड़ियाँ डाली जाती थी। क्रांतिकारियों व मुजरिमों से घंटों देर तक काम कराया जाता था। जो कोई ज़्यादा अकड़ता, उसके गुमार को तहस नहस कर देते थे। उन्हें बहुत पीटा जाता था। न पीने को पानी, न खाने को खाना। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न 5 से। भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कोयल अपनी इस मधुर स्वरूप रूपी वाणी की रखवाली करती फिरती है और कवि उससे पूछता है कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। अगला है ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कविता में प्रदर्शित पुराने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जब क्रांतिकारियों को जेल में कैद करके रखा जाता था, तब उन पर अनेकों प्रकार के जुल्म किए जाते थे। इसलिए कवि पेट पर जुआ रखे खाली पेट रहकर ब्रिटिश साम्राज्य की अकड़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। कवि कोयल की चीख सुनकर सोचते हैं जैसे कोयल ने किसी जंगल में फैली आग देख ली हो, पागल हुए क्रांतिकारियों की तड़प को महसूस कर लिया हो। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर में हम लिखेंगे। कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कवि जेल के अंदर बंद है। वह वहाँ रोए तो भी उसके लिए गुनाह है। कोयल पूरे संसार में इधर उधर विचरण कर सकती है, जबकि कवि को रहने के लिए 10 फुट जगह मिली हुई है। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हैं? उत्तर में हम लिखेंगे। कवि ने हमेशा से ही कोयल की मीठी आवाज़ सुनी होगी, क्योंकि कोयल हमेशा से मीठी आवाज़ का ही प्रतीक रही है। लेकिन अब वह रात के अंधेरे में चीख चीख कर अपनी प्यारी मधुर आवाज़ को नष्ट करने पर तुली हुई है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें हथकड़ियाँ जब पहनाई जाती थी, जब वे अपने हक के लिए लड़ते थे। ब्रिटिश सरकार को यह तनिक भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाए। जो भी ऐसा करता उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, उन्हें पकड़कर जेल में ढाल दिया जाता था। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता था। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे। कवि ने एक काली शब्द की आवृत्ति से कई बातों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को काला बताया, जो काले अंधेरे की तरह सब पर प्रहार कर रहा था। कवि ने अपनी कोठरी लोहे की श्रृंखलाओं को काली बताया है। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पहला भाग है क, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसमें तत्सम शब्दों एवं मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं सहज है। इसमें कवि कोयल से बार बार पूछ रहे हैं कि तुम आधी रात में इतना क्यों चीख रही हो।
आखिरकार तुमने ऐसी कौन सी जंगल की आग देख ली है? पूर्णतः कोयल ने ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से लोगों और उन स्वतंत्र सेनानियों के मन में फैली आग देखी होगी। ख है, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका उत्तर लिखेंगे। इसमें कवि ने स्वयं की बेबसी होने की तुलना कोयल की आज़ादी से की है, जो कि बहुत सरल रूप से की गई है। तत्सम शब्दों और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति में हमारा 12वां प्रश्न, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, क्योंकि लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर में हम लिखेंगे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कवि को कोकिल के चहकने में वह दर्द व तड़प महसूस हुई होगी जो उन्हें वहाँ के कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों में प्रतीत होती होगी। 13वां प्रश्न, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर में हम लिखेंगे, जब भी कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करता, अपने हक की लड़ाई लड़ता, आंदोलन करता, ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़कर जेल में ढाल देती, उन्हें यातनाएं देती, परेशान करती, फिर उनके साथ अपराधियों जैसा ही सलूक किया जाता। ऐसा व्यवहार इसलिए किया जाता ताकि वे स्वतंत्रता सेनानियों को बता सकें कि कोई उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, जो भी ऐसा करेगा उसे यही सज़ा दी जाएगी। कोई दब जाता, कोई फिर भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता। पाठ्येतर सक्रियता में हमारा प्रश्न, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी? इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची और स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। उत्तर में हम लिखेंगे, पराधीन भारत की सेल्यूलर जेल, तिहाड़ जेल, हिजली जेल काफ़ी मशहूर जेलों में से एक है। स्वतंत्रता सेनानियों को कई तरह की यातनाएं देकर पीड़ित किया जाता था, उन्हें काले पानी की सज़ा दी जाती थी, उनसे काफ़ी काम कराया जाता था, छोटी छोटी बातों पर उन्हें परेशान किया जाता था, काम करवा कर उन्हें समय पर खाने पीने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। दीवान सिंह, महावीर सिंह सिंह, किशन सिंह बोरा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की एक पत्रिका बनानी है और भित्ति पत्रिका पर प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, स्वतंत्र भारत की जेलों में पहले की बजाय आज के समय में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले के समय में कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे, लेकिन आज के समय में पहले जैसा कुछ नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा या जेलों में भिन्न भिन्न प्रकार के काम करवाकर अपराधियों को सुधारा जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, जिनसे वे पहले वाली गलती को सुधार कर आगे बढ़ें। उन्हें वहाँ पढ़ने लिखने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कराए जाते हैं। कोई अगर सुधर भी जाए तो उनकी आधी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। अपनी संस्कृति या समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम बाहर कराए जाते हैं वे जेल में भी होते हैं, ताकि वे भी अपना जीवन सुधार करने हेतु तथा देश के लिए योगदान दे सकें। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।